अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नलायक को देने की होती है ना, वो पहले नलायक है, दे दो इधर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूं वो है हैंडओवर जाकिर नायक टू पीएम मोदी, पाक वुमेन सपोर्ट इंडिया बाई नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जी हाँ, तो जैसा आप सभी को पता होगा कि आजकल जो जाकिर नाइक हैं वो पाकिस्तान में अपने विवादित बयानों के चलते बहुत छाए हुए हैं। उनके बयान अक्सर विवादास्पद होते हैं जिससे कि हर कोई ऑफेंड हो जाता है। हर कोई हाल ही में अभी एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि किसी लड़की को अगर आप 20 मिनट तक देखते हो और आपको कुछ नहीं होता है तो आपको चिकित्सक के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। तो लिटरली भरोसा नहीं होता कि वो बंदा MBBS होल्डर है जो ऐसा हो के ऐसे बयान दे सकता है। लड़कियों के बारे में उसकी सोच कितनी घटिया है वो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि ऐसे इंसान भी धरती पे होते हैं। लिटरली आई कांट बिलीव कि ये लोग इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं, ऐसी सोच कैसे हो सकती है, ऐसी मानसिकता कैसे हो सकती है इन लोगों की लड़कियों को लेके। ये लोग लड़कियों को तो, औरतों को तो कुछ समझते ही नहीं। औरतों को तो छोड़ो, ये तो बच्चों को भी मतलब कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं कि कुआं। हमारा आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के एंड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मर्द के सामने एक औरत मेकअप करके बैठती है और 20 मिनट तक अगर मर्द उस औरत को देखता है और मर्द के अंदर हलचल महसूस नहीं होती है तो वो मर्द जो है डॉक्टर को अपना चेकअप करवाए। ये डॉक्टर जाकिर नायक है या डॉक्टर जाकिर नलायक है मतलब यार वो क्या हकीम के पास भेजना चाहता है। पहले बड़े मसले पाकिस्तान में चल रहे हाँ जी। हैं तो जितनी अवाम आएगी वो पहले लिखा होगा मर्दाना कमजोरी का इलाज हकीम के पास जाएं। तो डॉक्टर साहब किस लाइन पे चल पड़े हो यार। लाइकों वाली बात करो ना, नलाइकों वाली बात ना करो। अच्छा ये तो एक बात होगी। उसके अलावा मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। हाँ। औरतें बड़ी तपी हुई हैं। अच्छा पाकिस्तान बहुत तपी हुई हैं। अच्छा सबसे पहले तो जुमहूरियत पाकिस्तान। फिर से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तो ये भी कह रहे हैं कि औरत अगर मेकअप करती है तो मर्द की अगर नीयत खराब हो जाती है तो उसमें भी शायद फिर औरत का ही कसूर है। औरत को है कसूर। सबसे पहले अभी आप लोग देखें ना, दुपट्टा सर पे मेकअप किए हुए कुले, हाँ बालों के लिए तो लाजमी बात है ना। इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं। सबसे पर्दा होनी चाहिए औरत के लिए। हालांकि बुरके में होना चाहिए, सही पर्दा होना चाहिए। जब इस तरह औरतें खुले हाँ बाले खुले मेकअप किए होंगे तो लाजमी लोगों की नीयत तो ख़राब होंगे। जब खुद एक औरत ही इंसान को मौका देते हैं मर्द को तो लाजमी फिर मतलब मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना तो ये क्या औरत का गुनाह है? अच्छे कपड़े बेशक पहन ले लेकिन पर्दे में पहन ले। लेकिन इस तरह नहीं कि खुलेआम। अभी यहाँ पे मार्केट में आप लोग देख किस तरह औरतों ने जीन्स पहने हुए सब कुछ मेकअप में खुलेआम बैठे हुए हैं। तो लाजमी इधर जब लोग आते हैं तो बिल्कुल शो के लिए तो नहीं, इसीलिए सब लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे माहौल इसी पाकिस्तान में आना के बारे में बात नहीं करनी और कोई कर लें। तो हमारा टॉपिक ही जाकिर नाइक है। आपने क्यों बात नहीं करनी, क्या वजह है? ज्यादा पसंद है, नहीं पसंद है, बातें अच्छी बात पसंद की बात नहीं है। बातें वो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अच्छा ये बात सही है कि एक औरत ने मेकअप किया और मर्द उसको 20 मिनट देख ले और अगर मर्द में हलचल नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं, ये तो बात उसने गलत की है। फिर आप कह रहे हैं बातें ठीक कर रहे बाकी बातें ठीक है। 85 साल उम्र हो गई, क्या चीज पाकिस्तान में आके डिलीवर कर रहे हैं? पाकिस्तान में आगे वो अच्छी बातें बता रहे हैं लोगों ये को। अच्छी बात है। नहीं, इस बात के अलावा बाकी सारी बातें अच्छी हैं। अब बाकी क्या सारी बातें अच्छी थी, कह नहीं रहे। वो लास्ट टाइम भी उन्होंने विमेन को लेके एक बयान भी दिया था, जो शादी नहीं करती तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो वुमेन के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वुमेन पर्दा करें, पर्दे में रहें। सर पर्दा एक अलग चीज है, राइट एक अलग चीज है ना। कहना किसी की माँ बहन को क्या ये नहीं, ये तो बहुत ज्यादा काम तो खराब इनको है। बुलाया क्यों एज अ स्टेट गेस्ट? सवाल तो ये है। ये तो गवर्नमेंट को बता रहा हूँ। ये तो कोई पाकिस्तान सियासी मुद्दा भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही? ये तो अब गवर्नमेंट को पता है। यहाँ तो हमारे जो आर्मी चीफ बैठे हैं उनको पता है इस चीज़ का। लेकिन आपका दिल क्या कहता है कि 12 साल की यतीम बच्चियां आई, उन्होंने कहा कि आपके साथ पिक्चर बनवानी है तो कहता है ये ना नाम महरम है, हलाम है, तो ये है तो वो है। और नीचे किसी ने लगाया होता है एयर होस्टेस के साथ जो है ना वो पिक्चर्स बनवाई हुई थी। कह रहे थे कि जाकिर नलायक के साथ पिक्चर बनवाने के लिए ना आपको
पैंट शर्ट में होना जरूरी है। हाँ, अगर हाँ। आप बुरके में होंगी तो नलायक का दिल नहीं करेगा। हाँ। तो ये तो हालात हैं इनके, ये रॉन्ग नंबर हैं, पीके वाले रॉन्ग नंबर हैं। मतलब मेकअप को भी टारगेट करें, मतलब आप अगर बैठे हुए हैं, आप औरतों से बात कर रहे हैं, आप गर्ल से बात कर रहे हैं, उनके सवाल ले रहे हैं, उनका मेकअप देख रहे हैं, और फिर अपना ही शायद कह रहे होंगे कि 20 मिनट तक अगर मैं देखूंगा तो फिर हलचल शुरू हो जानी चाहिए। हाँ? मुझे लगता है जाकिर नायक को खुद हकीम के पास जाना पड़ेगा। नेशनल मीडिया चला रहा है इसको, चला आप रहा है, देखिए, चला और वो जो विमेन थी, अगर हमें कोई ऐसी बात करता है हम फौरन कंडेम करते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्या प्रमोट करें। पहले हमारे मुल्क के अंदर जो है मजहबी एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, विमेन ठीक है, अगर बहुत वल्गर है, लाइक उसने अखीरी कर दी है ड्रेसिंग, तो फिर समझ आती है कि यार ये मर्दों को अपनी तरफ माइल कर रही है। फिर भी अगर वो मर्द एक्ट करता है ना कोई रेप का, तो फिर भी कसूरवार मर्द है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल ही कपड़ों के बिना चल पड़ी है तो। लेकिन यहाँ पे अगर जीन्स की बात करें तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो खुद जवाब दे हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। पहने पहने, जो नहीं पहने ना पहने। दूसरे उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब डिक्टेटरशिप अच्छी है या डेमोक्रेसी, तो वो कहते हैं कि अगर सिस्टम डिलीवर कर रहा है, सिस्टम हम अच्छे से जानते हैं सिस्टम क्या है, सिस्टम अगर डिलीवर कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। मतलब पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट आके हमारी ही हुकूमत को चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट को हराम करार दे रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी इंदिरा गांधी ने हुकूमत की है, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट रही है, पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म रही हैं, अब जो है मरियम नवाज हैं जो कि CM है पंजाब की। तो ये किस तरह के बयान, एक तो इसको स्टेट गेस्ट बुलाया और ऊपर स्टेट पे थप्पड़ मारी जा रहा है। पहले कम नलायक थे, अब ये बात सुनिए तो ज्यादा नलायक हैं। मतलब यार आपका काम है जो अच्छी बातें हैं वो दुनिया को बताएं। हाँ। ये इतना अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है हर बात के, जितना वो घुस रहे हैं। हाँ। कि वो बता रहे हैं कि जी कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी और कौन सी बुरी है। आप बताओ क्या मज़हब क्या कहता है, मोहब्बत किस तरह करनी है, आप बताओ इखलाक कैसे अच्छा रखना है, इंसानियत के साथ रिश्ता इसके लिए तो ऑलरेडी इंडिया की ऑडियंस बड़ी इंटरेस्ट है। वो कह रही है हमने इनको 50 साल से ज्यादा झेला, आप 1 महीने में ही आगे हो, जरा देखो तो सही जलवे मौलाना साहब के। वो उन्होंने एक सवाल किया एक लड़की ने उनसे कि 4 शादियां जायज़ क्यों हैं, ठीक है। हाँ। तो वो बल्कि ना उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स ही कर रहे हैं। हाँ। तो बजाय उसका जवाब देने के ना वो उनको डांट रहे थे कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, तुम गलत आप हो। जज हो कि आप प्रूफ मांग रहे हो। आप उसने सवाल एक कंडीशन रखी है, तुम कंडीशन को मज़द नकदे रखते हो, इस्लाम के मुताबिक बता दो। सही हो गया। तो जिसके पास जवाब नहीं होता ना वो इसी तरह फिर ऑल फॉल बगलोल हो जाता है। हाँ, तो ये नलायक ही है। हाँ। ये पूरा नलायक है। पूरा नलायक है। और एज अ स्टेट गेस्ट किसी मुस्लिम कंट्रीज ने नहीं बुलाया, हमने क्यों बुलाया? हम भी नलायक हैं। नलायकों के पास नलायकों नहीं आना है। हम लायक होते तो आज हमारी इकोनॉमी ऊपर होती, हम लायक होते तो हम दुनिया में कहीं छाए होते। मेरी ख्वाहिश है किसी तरह हम ऊपर चले जाएं। सही बात है। लेकिन नलायक आते रहेंगे, नलायक बुलाते रहेंगे तो अवाम भी इंडियन नलायक हो ऑडियंस जाएगी। लिख रही है कि जाकिर नाइक क्योंकि इंडिया में इनके लिए अरेस्ट वारंट है तो इनको हमारे हवाले कर दो, क्या पता इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो ही जाए। कर दो, दे दो। अगर इस तरह होती है ना, अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नलायक को देने से होती है ना, वो पहले नलायक है, दे दो। इधर पकड़ो, इस सवाल कर दो। प्रोटेस्ट करना चाहिए, ऑन रोड आना चाहिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या अब पहले ही बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहाँ देखो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ट्रैफिक रुकी हुई। मैं तो पहले बड़ा फेडअप हुआ हूँ। इस नलायक को दो, रोला खत्म करो, इंडिया को दे दे वापस, दे दे वापस, दोस्ती वाघा हो बॉर्डर जाए। से एलो फड़ो ताड़ा बंदा। ले लो अपना बंदा, साढ़े ना दोस्ती कर लो। बिल्कुल गलत बात है। ये तो मर्द के अपनों पर बात है कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं। औरतों को क्यों टारगेट करी जा रहे हैं? अब इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो उनकी बिल्कुल गलत बात है कि जिस तरह हमारे मुल्क में मर्दों के हकूक है उसी तरीके से औरतों के भी हकूक है। सही हो गया, मैन एंड वीमेन इक्वल है ना। जी both? बिल्कुल। तो हम जाकिर नाइक साहब की इस बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। तो जाकिर नाइक तो पाकिस्तान में आके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छे नहीं है, इंडिया अच्छा है, इंडिया के हिंदू पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है। ज़ाहिर वो इंडिया में रहे हैं, इंडिया एक बड़ी, मैं समझती हूँ कि बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ आवाम है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट आए हुए हैं, कोई तारीफ हमारी तो कर ही नहीं रहे। असल में देखें, पाकिस्तान की तारीफ वही ही करेगा जिसको पाकिस्तान से कुछ हासिल होगा। अच्छा। जिन लोगों को सब बाहर से हासिल होता है तो ये जाहिर बात है, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से हासिल करें तो इंडिया की तारीफ करें। इंडिया से भी भागे हुए हैं ना, इंडिया ने भी तो अरेस्ट वारंट जारी किया इसी तरह के बयान। अरेस्ट वारंट जारी किया है तो वो पाकिस्तान वापस आए हैं, वरना उन्होंने किधर आना था। हाँ, जब ये इंडिया में थे तब ये कभी नहीं आए पाकिस्तान। ऐसे ये देखें ना, उनको इंडिया से भगाया गया जब भी तो पाकिस्तान आए। हाँ, इंडिया से भागे हैं। अगर ठीक वो है। इंडिया से ना हुक्मरानी औरत करेगी ना तो वो माशरा तब है। पहली ये तो आप ने फरमाया था ना कि जिस भी माशरे की औरत हुक्मरान हो ना वो तबाह होगा।
तो इंडिया में देखिए इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट की, महबूबा मुफ्ती ने की, यहाँ पे मरियम नवाज ने की, बेनज़ीर भुट्टो ने की, तो क्या माशरे तबाह हो गए? तो जाहिर बात है, मरियम नवाज का ही हाल देखे आप, ये सही क्या हुआ माशरा है? चल रहा है, ये सही माशरा चल रहा है। लाहौर तो बाकी प्रोविंस से तो बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, लाहौर के सिर्फ वो एरिया बेहतर है जिनमें अमीर लोग रहते हैं, जो गरीब है ना उनको भी हक दे। अगर ये आप ये जो रोड है ना, फिरोजपुर रोड, हाँ जो गुलबर्ग वाली साइड पे हैं, हाँ। इधर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर शादरे वाली साइड पे जाएं ना आप, तो वहाँ का हाल देखिए, इतने इतने गड्ढे, बंदे गुर्दे निकाल देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि जाकिर नाइक है जिनको रिसेंटली पाकिस्तान ने एज अ गेस्ट बुलाया था स्पीच देने के लिए, बट वो ऐसे ऐसे स्पीचेस दे रहा है, ऐसे ऐसे कांड कर रहा है जिसको सुन के पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। पूरे पाकिस्तान में उसका विरोध हो रहा है कि क्यों इस बंदे को यहाँ बुलाया गया है जिसकी सोच ऐसी है। लाइक उसने जो पहला बयान ये दिया कि जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो कितनी गिरी सोच है, कितनी छोटी सोच है। मेरे पास शब्द नहीं है कि आज के ज़माने में कोई बंदा ऐसे स्पीचेस दे सकता है, वो भी तब जब वो एक पब्लिक फिगर हो जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो उस पर तो मेरी थू थू है कि वो ऐसे गंदे बयान कैसे दे सकता है। लेकिन ये भी है जिसकी सोच जैसी होती है वो वैसे ही को निकालता है, उसकी वैसी ही सोच बन जाती है। तो इसके लिए पाकिस्तान में बहुत ही बवाल मचा हुआ है जो वो स्पीच दे रहा है। दूसरा उसने ये बयान दिया कि कोई लड़की जो टीवी पे मेकअप करके कुछ बोल रही है, कुछ न्यूज़ दे रही है, उसको देखकर अगर किसी आदमी का 20 मिनट तक उसको कोई हलचल नहीं होती तो उसको साइकेट्री के पास जाने की ज़रूरत है। तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगी कि उस आदमी को साइकेट्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे डॉक्टर नाइक जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास, हकीम के पास, साइकेट्रिक, क्योंकि तेरा दिमाग हिला हुआ है ना कि उस आदमी का। तेरे ऐसे ऐसे बयान हैं, लिटरली कैसे बोल सकता है। आई कांट बिलीव कि इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया बातें दिमाग में कैसे आती हैं औरतों के लिए। एक और बयान दिया जिसमें कहता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको देश की सत्ता उनके हाथों में नहीं दी जानी चाहिए, वरना उस देश का कभी भला नहीं होगा, कभी विकास की तरफ नहीं जाएगा। तो भाई मेरे किस दुनिया में है, किस सदी में तू जी रहा है। पाकिस्तान में मरियम नवाज, महबूबा मुफ्ती, शेख हसीना, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से देश को चलाया, देश को कितना आगे ले गए। इंडिया की बात देख ले तो इंदिरा गांधी का कोई जवाब नहीं है, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इतने टाइम तक गवर्नमेंट को संभाला, आगे बढ़ाया देश को। इन्होंने दो दो युद्ध लड़े उस टाइम पे जो पाकिस्तान के हुए। इन्होंने ही पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो पहले भी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना, तो ये एक औरत ने किया। और तुम्हारी सोच ऐसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने साल तक तू इंडिया में रहने के बाद भी यहाँ पे ये नहीं सीख पाया कि औरतों को किस नज़र से देखा जाता है। औरतों को भी फ्रीडम है, हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का। पर तेरा जो सोच है ना, मुझे तो हैरानी हो रही है, तू कैसे रहा इतने टाइम तक। तेरी सारी पॉपुलैरिटी, तेरी सारी नेम फेम इंडिया की वजह से है। और तू कहने को MBBS किया हुआ है, पर तेरे ऐसे सोच, क्या ही बोलूं, शब्द नहीं है। सही बोल रहे हैं सब लोग कि तेरा नाम जाकिर नायक नहीं, जाकिर नालायक होना चाहिए, क्योंकि जो तेरे शब्द हैं, तो जो तेरे वर्ड हैं वो नालायकों वाले ही हैं। हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके स्पीचेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बातों से एग्री कर रहे हैं कि जो बोल रहा सही बोल रहा है। तुम मेकअप करके क्यों निकलो मार्केट में? मेकअप करके निकलोगी तो लोग तुम्हें देखेंगे ही। तो भाई जब तक ऐसी सोच वाले रहेंगे, ऐसे नमूने पैदा होते रहेंगे, क्योंकि उन्हें सुनने वाले रहेंगे। और दूसरी बात मुझे हैरानी इस चीज़ को होती, जब वो एंकर के सामने इस तरह की स्पीचेस दे रहा था तो एंकर ने उसे टोका क्यों कि क्या बोल रहे हो भाई, यहाँ पे आके तुम यही के बारे में ऐसा बोल रहे हो, ये कौन सी बात होती है। लेकिन नहीं, वो लोग भी उसको सुनते जा रहे थे। तो सबसे बड़ी गलती तो इन लोगों की है कि इन लोगों ने इसे टोका नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। जाकिर नाइक को लेके आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।